कौसा स्टेडियम के वैक्सीन सेंटर पर लोगों का हंगामा। सुबह से खड़े लोगों को नहीं मिली वैक्सीन। शाह हेयर ट्रांसप्लांट पर लगाई जा रही थी अवैध वैक्सीन। मनपा की सील की कार्रवाई में डाली गई रुकावट। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। वैक्सीन अनिवार्य है, कंपलसरी है। 2 डोज लगाएंगे, लोकल की यात्रा करनी मिलेगी। दोनों डोज लगाएंगे, आप नौकरी पर आ सकते हैं। दोनों डोज लगाएंगे, आप बाहर घूम सकते हैं। यानी कि अब आपको जीना है तो कोरोना की वैक्सीन लगाना है। लगभग ऐसा माहौल सब तरफ तैयार हो चुका है। और इसी के बीच 5 दिनों की छुट्टी के बाद, वैक्सीन की छुट्टी चल रही थी 5 दिनों से। मुमरा में आनंद कोलीवाड़ा स्थित मुमरा मैटरनिटी होम, अमृतनगर में शिवाजी नगर स्थित हेल्थ केयर सेंटर और कौसा के मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम, ये 3 जगहों पर वैक्सीन लगाने के सेंटर्स मनपा द्वारा चलाए जा रहे हैं। 13 अगस्त को मनपा ने सूची जाहिर की। 14 अगस्त को यहां पर खास करके कौसा मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम में 300 लोगों को वैक्सीन दी जानी थी, मगर सुबह 4 बजे से लोग यहां पर लाइन लगा के बैठे हुए थे, जिसमें वृद्ध और बुजुर्ग लोगों की तादाद ज्यादा थी। हमें कई सारे फोन आए, हम वहां पहुंचे, पता चला सिर्फ 140 से 150 लोगों को कूपन दिए गए, टोकन दिए गए हैं और लोग जो है कोहराम मचा रहे हैं। किस तरीके के लोगों के यहां वैक्सीन सेंटर पर अनुभव आए, क्या लोगों ने बताया, क्या लोगों ने बातें रखी, वो तमाम हम आपको दिखा रहे हैं। उसी दौरान हमें फोन आया कि कौसा में नूरानी होटल से पीछे आमिर अपार्टमेंट की एक विंग में मुमताज शाह का शाह हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक है। इस क्लिनिक में अवैध तरीके से लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। स्टेडियम में हमें पता चला कि यहां से जो 150 टोकन बांटे गए और 150 जो वैक्सीन है, तो वो वैक्सीन वहां पर भेजी गई है शाह हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में। हमने इस पूरे मामले की पड़ताल की तो पता चला कि स्टेडियम पे जो 300 वैक्सीन आई थी, 300 डोज आए थे, जिसके तकरीबन 30 वायल होते हैं। एक वायल में 10 डोज हैं और इस तरीके से 30 वायल के अंदर 300 डोसेज लोगों को दिए जाने थे। तो वहां पर हमने देखा कुछ लोगों को डोसेज दिए जा चुके थे, 6 वायल खर्च हो चुकी थी, 24 वायल उनके पास अभी भी मौजूद थी। तो फिर शाह हेयर ट्रांसप्लांट के पास यह वैक्सीन आई कहां से? मुमताज शाह, जो कभी डॉक्टर भी अपने नाम के आगे लगाया करते थे, ये मुमताज शाह, इन्हीं का ये शाह हेयर प्लांट क्लिनिक है, जहां पर हेयर ट्रीटमेंट किया जाता है, बाल उगाने की दवाइयां वगैरह और ट्रीटमेंट यहां पर की जाती है। यहां हम पहुंचे, हमें पता चला कि मनपा की स्वास्थ्य विभाग की टीम, कौसा की जो मेडिकल ऑफिसर है डॉक्टर हेमांगी घोड़े, उनकी एक जूनियर डॉक्टर, अन्य कर्मचारियों ने मुमरा पुलिस के साथ इस शाह हेयर ट्रांसप्लांट पे छापा मारा है। कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाकर हमें भेजे थे कि कैसे वहां पहले लोग आ रहे थे और वैक्सीन लगाकर जा रहे थे। वो वीडियोस भी हम आपको दिखा रहे हैं। हम वहां गए, किस तरीके की कार्रवाई चल रही थी, वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब इस मामले में पहले दर्ज होनी थी एफआईआर, मगर एफआईआर अब तक दर्ज नहीं हुई है। मेडिकल ऑफिसर हेमांगी घोड़े ने हमें जानकारी मिली है कि एक लिखित शिकायत जो है अर्जी के रूप में मुमरा पुलिस को दी है। इसके बाद मुमरा प्रभाग समिति की टीम, अतिक्रमण विभाग की टीम गई थी शाह हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक को सील करने। उस वक्त भी विरोध किया गया और क्लिनिक सील नहीं करने दी गया। वहीं इस कार्रवाई को रुकाने के तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद मुमरा प्रभाग समिति की अतिक्रमण विभाग की टीम फिर से पहुंची और उन्होंने शाह हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक को फिर से सील किया। कैसे सील किया वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो मुमताज शाह का क्लिनिक है। इस पूरे मामले में हमने यहां के विधायक तथा मंत्री जितेंद्र आवाड़ से भी बात की। उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही ऐसे कई तरह के आरोप इस पूरे मामले में लगाए जा रहे हैं कि वैक्सीन पैसा देकर के लगाई जा रही है, मगर शाह हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में आज जो नजारा देखने मिला तो वहां पर यह जानकारी दी गई कि जो फ्रंटियर कोरोना वॉरियर हैं, फ्रंट कोरोना वॉरियर या फ्रंट रनर अप जिन्हें कहा जाता है, जिनमें डॉक्टरों को शामिल किया गया है, ऐसे डॉक्टर और उनके परिवारों के लिए यहां पर यह वैक्सीन देने का कैंप लगाया गया है। लेकिन इसकी कोई विधिवत या कानूनी मंजूरी नहीं थी मनपा की तरफ से, मुमरा प्रभाग की तरफ से। तो यह फिर कैसे संभव है?
और अगर पैसे दे करके ये अन्य लोगों को लगाई जा रही थी तो ये बेहद गंभीर मामला है। हम मंत्री जितेंद्र आव्हाड तथा पुलिस विभाग, थाने मनपा के आयुक्त विपिन शर्मा और मुख्य वैद्यकीय अधिकारी, चीफ मेडिकल ऑफिसर अनिरुद्ध मालगांवकर, इन सभी से अनुरोध करेंगे कि पैसे देकर के अगर मनपा द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन को बाजार में कालाबाजारी की जा रही है तो इसकी गहन जांच होनी चाहिए। आम आदमी का यह हक है। ऐसे ही भारत ने लाखों करोड़ों डोज विदेशों में भेज दिए, जिसके चलते अब हमें पूरे देश के टीकाकरण की मुहिम के लिए कई वर्ष लगने वाले हैं। राजनीतिज्ञों की जुमलेबाजी और दावे वो अपनी जगह है। वर्ष भर में 2022 के अंत तक पूरे भारत का टीकाकरण नहीं संभव है। आने वाला कितना वक्त लगेगा यह भी कहना कठिन है। और ऐसे में अगर इस तरह की कालाबाजारी या इस तरीके की अवैध तरीके से आम आदमियों को सुबह 4 से 5 बजे से लेकर शाम तक लाइन में लगवा करके उन्हें टीका नहीं दिया जाना, कोरोना की वैक्सीन नहीं दिया जाना और अपने लोगों को एक विशेष आयोजन करके इस तरीके की वैक्सीन लगवाना कहां तक उचित है, पूछता है मुमरा कौसा। क्या नाम है आपका? शाहीन मिलान, शाहीन शेख, कौसा मुमरा, म्हाड़ा कॉलेज। पहला सर, हम लोगों को कल ऑनलाइन हमने देखा था तो सबको ही 300 का चार्ट यहाँ पे दिया था कि 300 वैक्सीन है, बट दिया इन लोगों ने 160 वैक्सीन गया था। और वो यहाँ का कोई पर्सन है वो बोल रहा है कि शमीम खान को दिया है। उनके यहाँ पे भी एक पर्सन, यहाँ से एक लेडी गई थी, उन्होंने भी बोला कि यहाँ पे नहीं है करके। तो मतलब 160 वैक्सीन गया था। हम लोग यहाँ पे सुबह से सर लड़ रहे हैं, यहाँ पे कोई ये औरतें हम लोग ही लड़ रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। पुलिस वाले भी बाद में थोड़ा सुने क्योंकि उन लोग का मिस्टेक था। जब मिस्टेक खत्म हो गया, ज़्यादा औरतें लगने लगी तो उन लोग ने हमको भी चुप बिठा दिया कि लाइन लगाओ, देखते वैक्सीन मिलेगा तो देंगे। तो मतलब हम हमारे घर से भूखे प्यासे यहाँ बैठे, बच्चे कितने लोग बच्चे छोड़ के आए सब कुछ के, तो हम लोग क्या करें, किसको बोलने जाए। मैंने अवार्ड सबको भी कॉल किया था, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, कुछ भी जवाब नहीं दिया। मतलब कॉल उठाया और बाद में फिर कट कर दिया इधर उधर बात करते हुए। तो हम पागल थोड़ी है सर, हम सुबह से आके यहाँ पे बैठे। मेरा नाम अनुज कलबस्कर है। मेरा ये कहना है कि जब सुबह 5 बजे से लोग यहाँ खड़े रहते हैं, आप ऑनलाइन पे डिक्लेयर करते हो कि हमने 300 वैक्सीन दिया है। अगर आपने 300 वैक्सीन दिया है फिर लोगों को 150 टोकन क्यों बांट रहे हैं? ये किसकी गलती है? प्रशासन की है या यहाँ पे जो टोकन बांटने वाले उनकी है? जी हाँ, तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ आप ऊपर तक पहुंचाना चाहो तो आपके माध्यम से हम पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जितने लोग आए 300 लोग आके लाइन में परेशान है। आप बाद में आप बोलते चलो बस इतना ही वैक्सीन है, बाकी वैक्सीन गई कहाँ पे? तो बोले किसी नगर सेवक के पास गई, किसी का आज कोई कैंप लगा हुआ है। अगर आपको कैंप लगाना ही है तो दूसरे वैक्सीन के आप अरेंजमेंट करो और कैंप लगाओ, प्रोविजन करके लगाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजेश मानी, मैं अभी म्हाड़ा में रहता हूँ। सुबह आया हूँ मैं 6 बजे से यहाँ पर वैक्सीन लेने के लिए, लाइन लगाया हूँ मैं इधर वैक्सीन के लिए। तो इधर आधे 150 हो गए, बोले 150 नंबर पूरे हो गए, आधी वैक्सीन बोले खत्म हो गए। बाकी के लोग तो 140 ही बताएं। हाँ 140 बोले बढ़ गए। उसके बाद में ये लोग बोले नहीं अभी बाकी की वैक्सीन नहीं है, कोई दूसरे जगह डिवाइड करे, बोले उधर कैंप लगाए उधर बांटने के लिए। फिर हमारा क्या, हम 6 बजे से लाइन लगाए, हम लोग के पास पुलिस लोग आ रहे, बोले बाहर रहे, बोले जाओ घर पे जाओ, बोले ऐसा कर रहे। हाँ पुलिस भगा रही, बोले नहीं, बोले जाओ घर पे। बोले हम लोग तो गेट पे आ गए थे और बाद में वैक्सीन का कूपन खत्म हो गया, बंद कर दिया। क्या बोलना चाहते? हम लोग देखो ईमानदारी से लाइन में खड़े हैं और गेट के पास जो जैसे ऐसा मजमा जम रहे ना, उन लोग का नंबर पहला ले रहे, और सब होने के बाद पुलिस पीछे वाले को क्या बोल रही है, लाइन डंडा बजा के लाइन। ये कौन सा तरीका है? हम लाइन में हैं, हम ईमानदारी से नंबर में है, सब गवाह है। गेट के पास आए, गेट बंद करो, किसी को अंदर नहीं, क्योंकि हम चोर चमार है, चोरी करने आए। हम वैक्सीन दे रहे तो हम आए, बंद करो, नहीं दे रहे तो बंद करो। पब्लिक को सताओ मत। आज हम लड़ रहे, हमारे हक के लिए लड़ रहे। हर चीज हमको तकलीफ दे रहे हैं लोग। डायरेक्ट आए, उनको मिल रहा है। अच्छा, टोकन बांटने के बाद एक लेडीज आती है। कितने लोग डायरेक्ट?
बहुत लोग आए, बहुत कितने अंदाजन? 20 से हाँ, 10 लोग के आसपास हम लोगों ने डायरेक्ट कार लेके आ रहे हैं, वैक्सीन करा रहे डायरेक्ट एक तो अंदर। लड़का आया, बोले ये किसी कौन को है, दिया तो बोले और इनके वो पास अंदर आगे ले ऑलरेडी टोकन है। तो टोकन क्या घर पे बांटा है क्या उनके पास टोकन है और गाड़ी लेके अंदर आ रहे डायरेक्ट, जो बाहर से आ रहे कार लेके। 1 मिनट, हाँ हाँ ताई, क्या कहना चाह रही मोदी ने क्या किया है, आप बुक कर लो बाद में ले लो। वो बुकिंग वाले को भी नहीं दे रहे और कूपन वाले को भी नहीं दे रहे, बीच किसी को ही नहीं दे रहे, तो क्या फायदा है उसका? हाँ, कोई सीनियर सिटीजन की सुनता है। मेरे नाना सुबह से उनकी कमर की हड्डी टूट गई है, फिर भी वो लाइन में खड़े। वो आए बोलते तुम्हारा कुर्ला का तो तुम्हारा वैक्सीन नहीं होगा। तो ये क्या है सर? कोई एटलीस्ट, हाँ, भारतीय नागरिक नहीं है क्या? अभी 4 कूपन मिला, हम लोग खड़े हैं, काय के लिए खड़े हैं? शौक के लिए, किसी का मुंह देखने के लिए। और उनको कूपन मिलता है, वो अपने अपने रिश्तेदार को दे रहे हैं। रहते यहीं पर ये मुमरा में ही है और उनको लाइन में से भगा दिया। सुबह 4 बजे से आए थे एड्रेस प्रूफ की वजह से। नंबर था हम लोगों का, एड्रेस प्रूफ की वजह से मैम भगा दी। कोई डॉक्टर सुनता नहीं, कोई कोऑपरेट नहीं करता है। बोलते शमीम खान के पास 150 वैक्सीन चले गई, 10 वैक्सीन इधर चले गई। कोई कार में आ रहा है तो सेपरेट लगा के चले जा रहा है। ये क्या है? ये कौन सा हमारा गवर्नमेंट है? नहीं रोकते, हमको नहीं देना है वैक्सीन, मत दो मोदी साहब। लेकिन हमको गाड़ी में क्यों रोकते हो जाने के लिए? लेकिन यहाँ उद्धव साहब का शासन है, आवाड़ साहब का शासन है। उद्धव साहब का भी रहने दो, मैजिस्ट्रेट का भी रहने दो, किसका भी रहने दो। हमको ट्रेन में हमारे जरूरी काम के लिए नहीं जाने देते। हमारा भाभी का इंतकाल होगा तो हमको टेम्पो रोकते हैं, नहीं जाने का है। वैक्सीन लगाए तो भी जलापा, नहीं लगाए तो भी जलापा। अभी बोला तो मोदी साहब इधर ही फांसी लगाऊं, तो बोलो फांसी लगा लो। नहीं लगाए तो वैक्सीन नहीं लगाए, लगाने के आते तो मिलता ही नहीं। इतना लंबा लगा के भी खड़े रह के कुछ फायदा नहीं है। मांगते पैसा लो, हम लोग गरीब का 100 रुपया 100 रुपया देने का तैयार है। हम लोग क्या करेंगे? लेकिन हमको सुकून से हमको लगाने दो। पैसा 700 रुपये 50 पे करेंगे हम लोग। तो कोई बात नहीं, हम मर जाएगा तो ऐसे भाई कल्ला कॉलेज जाना रहता है, कॉलेज के लिए हम लोगों को टिकट नहीं मिलती है। कॉलेज वाले बोलते हैं कि जाकर के गवर्नमेंट को बोलो। कहाँ पर जाएंगे, किसके पास जाएंगे हम लोग? ना इधर कोई गवर्नमेंट कोऑपरेट करती स्टूडेंट्स लोग का, ना कोई सर्कुलर रहता है, कोई सुनवाई नहीं है। और पुलिस वाले कहते कि हमारे को ऊपर से ऑर्डर है, बस 150 लोग लगाएंगे और चले जाएंगे। और कहते तो डंडा मारते। ये कौन सा बात है? टोकन नहीं है क्या? कोई वेरी स्पेशल लेकिन है उसका। आप वो भी तो देखो। ठीक है ना, आपने 11 से 4 का आपका टाइम है। 300 लोगों को कूपन देने चाहिए थे, टोकन देने चाहिए थे आपने। सर शॉर्ट स्टाफ है, मैं क्या एक बात सुन, शारमीन और डॉक्टर शाह की क्लिनिक का वीडियो है मेरे पास। अभी वैक्सीनेशन उधर चल रहा है। सर, तुम मैं लोग यहाँ पे जितना सिर्फ भी झूठ काम- बोलोगे ना, मैं यहाँ तो सिर्फ वो काम झूठ करता छुपने हूँ। वाला नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ काम करता हूँ। समझा? मैं यहाँ पे सिर्फ काम करता हूँ। मैं ये तो सब किसके ऑर्डर्स फॉलो करते हो, काम करते हो? तो ऑर्डर तुम किसके फॉलो करते हो? डॉक्टर शारमीन और डॉक्टर शाह उन लोग ही इंचार्ज है, तो उन लोग का ही ऑर्डर फॉलो करना है ना, डॉक्टर शारमीन और डॉक्टर शाह का। तो अभी मैं जो बात बोल रहा हूँ जी। कि 160 वैक्सीन यहाँ से गई है, गलत है क्या? सर मेरे को वो सब इन्फॉर्मेशन नहीं है। बताओ 300 डोज मुझे बताओ, काउंट करके जितने दे चुके होंगे वो लेस करके बाकी के डोज बताओ मुझे। एक मिनट अच्छा 22, 23, 24, 24 कम है ना? कम है ना? बोलिए बेटा जी, कम है ना? कम है ना? फिर क्या दावा कर रहे हैं? पूरी इधर ही है, ये सब इधर ही है। लोग पागल है। ये मुमरा कौसा के लोग हैं, ये अवार्ड साहब को वोट देने वाले लोग हैं और उन्हीं के साथ खेल रहे हैं आप लोग। लोग बाहर शिकायतें कर रहे हैं, डायरेक्ट अवार्ड साहब को फोन कर रहे हैं, लेकिन अवार्ड साहब फोन नहीं उठा रहे। अभिजीत कोतालीकर यहाँ पे 300 है ना पूरा। कम है, वो कितना है? 24 है। ये बाकी 30 वाइल्स नहीं है, वो 24 है। फार्मेसी में लेके आओ। यहाँ पे स्टोरेज का भी प्रॉब्लम है। आप देख रहे हो आइस बॉक्स में रखे हुए, आप देख रहे हो आइस बॉक्स में ऐसे रखा हुआ है। लेके आ भाई, मंगा वो 6 भी थी ना।
मंगा अब भी अच्छा मंगा। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुमने 140 तक जो कूपन बांटे हैं तो तुम बाकी के सिलेक्शन कर करके बाकी के लोगों को दे दो ना सबको वही 160। बोल के रुका। अभी 300 मैं इन लोग का वैक्सीन करूंगा, उन लोग की क्वेरी सॉल्व करूंगा कि मैं टोकन बनाते बैठूंगा। अरे कितने आप लोग देख थे रहे यहाँ हो, पर? मैं शॉर्ट स्टाफ हूँ, ये देखो। अरे ठीक है, लेकिन कितना स्टाफ था, कहाँ गया? ये आशिम जैसे वो बोलेगा अब भी तेरे को 10 मिनट में 140 160 कूपन बना के देगा। हॉस्पिटल वाला स्टाफ है, हम लोग वैक्सीनेशन वाले अलग है, ये हॉस्पिटल स्टाफ है। अरे जस्ट ऐसे ही किसी को भी बोलोगे ना, सिर्फ कूपन बनाने का नंबर लिख, 161 से लेकर के 300 तक कोई भी लिख के दे देगा। कितना टाइम लगता है उसको? नॉट मोर देन 15 मिनट यार। वैक्सीन भी है क्यों है एक डॉक्टर स्टाफ वॉरियर्स के लिए आदत के लिए भी डॉक्टर फैमिली सना नहीं आई क्या? हाँ? अवाल साहब, आज कौसा स्टेडियम के वैक्सीनेशन सेंटर से काफ़ी लोगों ने आपको कॉल की है, लोगों को कूपन नहीं दिए जा रहे, जितनी वैक्सीन अवेलेबल है उतनी लगाई नहीं जा रही है। फिर उसके बाद डॉक्टर मुमताज़ शाह के हेयर प्लांट क्लिनिक पर मनपा की स्वास्थ्य विभाग की टीम गई, वहाँ से उन्होंने
4 वायल यानी 40 डोज जो है वो बरामद की है। काफ़ी कुछ मतलब इसमें बातें चल रही है और आपने कुछ प्रशासन को दिशा निर्देश दिए इस संबंध में, क्या कहना चाहेंगे सर इसके ऊपर? मैंने पहले तो कहा कि जितने हाथ में आपके वैक्सीन लगे हैं वो तुरंत अपने हाथ में ले लो और वो स्टेडियम लेके जाओ। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर शाह ने गलत नीयत से वो नहीं लिए थे। वो डॉक्टर्स जो थे मुंब्रा के, जिसको हम फ्रंट रनर बोलते हैं, फ्रंट वॉरियर बोलते हैं, उनको वैक्सीन्स नहीं मिल रही थी। तो खास करके मुंब्रा के सभी डॉक्टर्स के घर वालों को और डॉक्टर्स को वैक्सीन देने की इच्छा उनकी थी। बस जिस तरीके से वो किया गया वो गलत था। तरीका गलत हुआ। उन्होंने बोलना चाहिए था हेमांगी गोड़े मैडम को कि मैं ऐसे वॉयल्स ले रहा हूँ और ये वॉयल्स मैं यहाँ से सिर्फ डॉक्टर्स को दूंगा, तो उनको कोई इनकार नहीं करता। जो तरीका था वो गलत था, इंटेंशन अच्छा था। सर लेकिन कुछ अब कानूनी कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर, क्या कहना चाहिए? ऐसा गलती हुई है तो कानूनन कार्रवाई होगी, उसमें कोई नहीं है।